जब से आईपीएल 2026 खत्म हुआ है तब से सिर्फ एक ही नाम हर किसी के जुबान पर राज कर रहा है, वो भी रेंट फ्री। और उस प्लेयर का नाम है वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के इस बच्चे ने हर किसी को टीवी खोलने पर मजबूर कर दिया है, ग्राउंड में जाने को मजबूर कर दिया और क्रिकेट के बारे में बात करने को मजबूर कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैभव सूर्यवंशी की इंडियन टीम में एंट्री कब होगी। भारतीय टीम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। टेस्ट मैच के लिए चंडीगढ़ में मुल्लानपुर में भारतीय टीम ने आज पहले अभ्यास सेशन में हिस्सा लिया और वहां पर जब भारतीय टीम पहुंची, प्रैक्टिस कर रही थी, वो तस्वीरों को हमने देखा तो हमारे भी जहन में अखिल यही सवाल आया कि आखिर 15 साल का बच्चा इस टीम के साथ कब ट्रेन करता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ है मेरे कलीग अखिल और बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू पर। क्या पॉसिबल टाइमलाइन है जिसे हम देख रहे हैं। देवजीत साइकिया भारतीय टीम के जो बोर्ड के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने अहमदाबाद में आईपीएल के बाद ये कहा कि हम हर कुछ करेंगे, हमारी ताकत में जो भी होगा वैभव सूर्यवंशी को जो है वो सारे फॉर्मेट्स खिलाए जाएं, उनका ध्यान रखा जाए उसके लिए। अजय जडेजा ने कहा कि मैं तो चेयरमैन को कहकर आ रहा हूं कि अब नहीं तो कब। और इसके अलावा अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर जो पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व खेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी उनकी तारीफ की। हर कोई तारीफ कर रहा है और लाजमी है। अगर कोई ऑरेंज कैप 15 साल की उम्र में जीत रहा है, अगर सबसे ज़्यादा छक्के एक पारी में एक सीज़न में लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम वो दूसरे ही सीज़न कर ले रहा है, तो फिर बहुत बड़ी बात है एंड एक्सेप्शनल टैलेंट है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन फिर से बैक टू क्वेश्चन जीरो कि उनकी इंडियन टीम में एंट्री कब होगी। मुझे लगता है कि उनकी इंडियन टीम में अखिल एंट्री जो है वो बहुत ही जल्दी कर देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अभी रेड हॉट फॉर्म में है। हाँ जी, उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। और जो आप टेस्ट देने की बात करते हो, अगर आपने टेस्ट दिया है, उस पर आप अव्वल आए हैं और वो भी फर्स्ट डिवीजन, सिर्फ आप पास नहीं हुए हैं, आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, गोल्ड मेडल मिला है बिल्कुल। और अगर ये मेडल मिला है आपको तो फिर तो तुरंत देखिए कई सारे सवाल हैं कि आयरलैंड टूर पे जाएंगे, इंग्लैंड टूर पे जाएंगे। एक बात गारंटेड है कि साल 2026 में वो इंडिया जर्सी पहन रहे हैं। हाँ। वो आयरलैंड टूर पे जाए, इंग्लैंड टूर पे जाए, जिम्बाब्वे दौरे पर जाए, कहीं भी जाए, इस बात से कोई वो नहीं है। लेकिन साल 2026 में उनका इंटरनेशनल डेब्यू होने वाला है, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल। मैं और अखिल इंडियन क्रिकेट को बहुत करीब से कवर भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं और जितने भी लोगों से मैंने बात की है, अखिल ने बात की है, हर किसी का यही मानना है। टाइमलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है कि आयरलैंड करो, इंग्लैंड करो, जिम्बाब्वे करवा दो, अफगानिस्तान करवा दो, एशियन गेम्स करवा दो, लेकिन इस साल तो होकर रहेगी। लेकिन इंडियन टीम के क्या क्या फॉर्मेट्स खेल रही है फिलहाल, कैसा स्केड्यूल है, उसकी भी जानकारी दे देते हैं तो आपको जो है ना वो और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार आप वैभव को उस नीली जर्सी में कब देखेंगे। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट्स खेलते हैं। टेस्ट फॉर्मेट पर उन्होंने बात की है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आपको उसकी भी तैयारी दिखाऊंगा। मैंने कुछ रणजी खेले थे, बहुत अच्छा उसमें प्रदर्शन नहीं रहा था, तो टेस्ट के लिए अभी फिलहाल वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वो अभी चाहते हैं कि वो खुद तैयार करें, तो एक फॉर्मेट जो है वो बाहर हो गया। अब बात होती है वनडे और T20 की। तो T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमने उनका परफॉर्मेंस अखिल देख लिया है और उस परफॉर्मेंस को देखकर मुझे तो लगता है कि जो पहली सीरीज है T20 इंडिया की, उसमें आप खिला दें और वो आयरलैंड, मतलब आयरलैंड सीरीज, बिल्कुल, जो कि 26 जून से शुरू, इसी महीने शुरू होने वाली है। मतलब आयरलैंड टूर पर आप कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है, करवाना चाहिए। करवाना अब चाहिए। हो बीसीसीआई की तरफ से बहुत जो है ना वो शांति बरती जा रही है अभी, क्योंकि फिलहाल वैभव सूर्यवंशी को आप नीली जर्सी में ही देखेंगे, लेकिन वो इंडिया ए के लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे। श्रीलंका में जो है वो एक ट्रायंगुलर सीरीज है, उसमें आपको वैभव वनडे मुकाबले खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि वनडे में अब मैं ग्राउंडेड शॉट ज़्यादा लगाऊंगा। वहाँ पर 21 तारीख को फाइनल है। अब सवाल यही है कि 21 तारीख को श्रीलंका में फाइनल खेलकर क्या 26 तारीख को आयरलैंड में बेलफास्ट में, जो लगभग 4000 किलोमीटर दूर है अखिल, क्या वहां भेजा जाएगा? पॉसिबल तो है, क्योंकि इस स्क्वाड की जो कप्तानी करे वो तिलक वर्मा है और तिलक वर्मा को आप T20 आई के स्क्वाड से बाहर नहीं कर सकते। तिलक वर्मा भी आयरलैंड टूर के लिए क्वालिफाई, मतलब उड़ान भरेंगे, तो वैभव सूर्यवंशी भी उड़ान भर सकते हैं। हो सकता है कि तिलक वर्मा को आराम दे दिया जाए, कहा जाए कि आप इंग्लैंड से आइए, आप इस सीरीज 2 मैच छोड़ दीजिए।
हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि जिस तरीके की उनकी फॉर्म आईपीएल में भी देखने को मिली है, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी जिताया है रिसेंट में, तो तिलक वर्मा को कंसीडर किया जाएगा। और रही बात वैभव सूर्यवंशी की, मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड टूर पे नहीं बल्कि आप एशियन गेम्स में, ऐसा मेरा मानना है, एशियन गेम्स में आप उनको डेब्यू करता हुआ देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही है, मैं दर्शकों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं तो हो दरअसल ये रहा है कि अगर आप T20 आईज की बात करें तो उन T20 आईज में जो आपकी पहली सीरीज है वो आयरलैंड की है। सिर्फ 2 T20 मैच है, एक 26 तारीख को आप खेलेंगे, एक 28 तारीख को आप खेलेंगे बेलफास्ट में ही, एक ही मैदान में, और अपोजिशन बहुत कमजोर है अखिल आयरलैंड। इसके बाद आपकी आती है एक कठिन T20 सीरीज जो आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, जिसमें आपको खेलने हैं 5 T20 मुकाबले। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, इंग्लैंड में जाकर खेलना है। इस सीरीज की शुरुआत जो है वो डरहम से हो रही है, चेस्टरली स्ट्रीट स्टेडियम से होगी, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे ही इंग्लैंड वाली सीरीज खत्म होगी उसके बाद आप 3 वनडे खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वनडे में फिलहाल वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा, भले वो इंडिया ए के साथ खेलने जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करवाया जाएगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि उनको 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में शायद अभी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आते हैं, अगर मान लीजिए सिलेक्टर्स ये सोचते हैं अखिल की 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खिलाना है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड में वनडे भी उनको खिला दिया जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल है, किसकी जगह कहाँ? उसके लिए मुझे लगता है कि आईपीएल 2027 भी बीच में पड़ेगा, अगर वहां पे कुछ और भी बड़ा धमाका कर देते हैं। बट फिर वर्ल्ड कप की आपकी कोर टीम तो तैयार आप कर लोगे। अब वही है कि जैसे आपने शुभमन गिल को इस बार T20 वर्ल्ड कप से पहले निकाला और आपने वापस यहाँ पर जो है एक टीम फॉर्म की, उपकप्तानी भी जो है वो आपने बदली, अक्षर पटेल के पास आप वापस गए, तो वो सारी चीज़ें अगर हुई तो फिर अच्छा है। आपने ईशान किशन को वापस लाया, तब उस तरीके से वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो सकती है वनडे टीम की जहां तक बात है। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड टूर के बाद भारतीय टीम को जो है वो जिम्बाब्वे का दौरा करना है, वहां पर भारतीय टीम 3 T20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी। मुझे लगता है कि वहां पर भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर इंग्लैंड तक नहीं खिलाया गया तो फिर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनको मौका दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी T20 साइड होगी वो 7 मुकाबले खेल लेगी यूके में ही, चाहे वो आयरलैंड और इंग्लैंड की बात करें। खैर, अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे में भी मौका नहीं मिलता तो कब मिलेगा? उसके बाद आती है बारी आपकी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो आज ही खबर आई है कि 3 T20 मुकाबले आपको खेलने हैं, जो 13, 16 और 19। हाँ, 13, 16 और 19 सितंबर को है, शायद सितंबर लेकिन को है। उसी टाइम पर इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज भी शेड्यूल है, उसके जस्ट पहले। हाँ, उसके जस्ट पहले इंडिया वेस्ट इंडीज आप खेलोगे, और उसके ओडीआई है, वो T20 वो ओडीआई है, और उसके ठीक बाद में आपका 21 तारीख से एशियन गेम्स की भी शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो 100% गारंटी है अखिल कि आपको 2 टीम ऐसे भी बनानी पड़ेगी T20 की। तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का नाम एशियन गेम्स के प्रोबेबल्स की लिस्ट में भी जा चुका है। हाँ जी। तो मुझे लगता है वहां तो वो खेलेंगे ही। तो आप लोग निराश मत होइएगा अगर आयरलैंड, इंग्लैंड या जिम्बाब्वे में उनको मौका ना मिले, तो आपको निराश नहीं होना है। बिल्कुल निराश नहीं होना। वैसे भी आपको सितंबर अक्टूबर के टाइम में 3 अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी। एक आपकी ओडीआई की टीम रहेगी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। एक आपका ऑलरेडी इंडिया अफगानिस्तान की जो शेड्यूल सीरीज होने वाली है, 3 मैचों की T20 सीरीज, उस सीरीज़ के लिए आप सीरीज स्क्वाड चुनेंगे। और फिर शायद एक बी टीम में आप सूर्यवंशी की एंट्री देख सकते हैं, जो कि एशियन गेम्स खेलनी जाएगी, जो साल 2023 में भी हुआ था। बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे। बिल्कुल, और वहां पर गोल्ड मेडल जीता था हमने। इस बार भी उम्मीद है कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि वैभव सूर्यवंशी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन कब आएंगे इस पर संशय बना हुआ है। इसी हफ्ते सिलेक्टर्स की मीटिंग जो है वो होनी है। आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड की T20 के लिए टीम चुनी जाएगी, और वहां पर ये देखा जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी सिलेक्ट होते हैं या नहीं। लेकिन आपको अच्छी बात बता दूं, अच्छी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड का वीज़ा लगवा लिया गया है। वो पहले से उनका वीज़ा जो है, क्योंकि लगभग 35 से 40 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको पहले से वीज़ा तैयार करके रखा जाता है कि अगर उनको सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं तो फिर उनको कोई इस तरीके की दिक्कत सामना ना करना पड़े कि आपके पास वीज़ा ना हो, आप ट्रैवल ना कर पाए। तो वो पहले से प्रोबेबल्स की एक लिस्ट होती है जिसमें आप खिलाड़ियों को चुन लेते हैं। तो लेकिन आपको लगता है इस बीच जायसवाल के साथ कुछ गलत होगा? देखिए, अब समय समय की बात है, लक, लेबर, चांस, 3 चीज़ होती है जो क्लिक करना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी को आप कैसे बाहर रख सकते हो? मैं मानता हूं कि यशस्वी जायसवाल के साथ ये जाती है, ये गलत होगा,
लेकिन जब कोई इतने रेड हॉट फॉर्म में हो, पार्थिव पटेल के साथ भी गलत हुआ करियर में, दिनेश कार्तिक के साथ भी गलत हुआ, रिद्धिमान साहा के साथ भी गलत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब MS धोनी इतने बड़ी शख्सियत थे, इतने बड़े खिलाड़ी थे, तो उनको जो है वो मौके दिए गए। अब ये सीनियर प्लेयर्स को समझने की ज़रूरत है कि आपके करियर एक्सटेंड करने की वजह से जो है वो आप कुछ प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को इंटरनेशनल टीम में ही नहीं है तो उनके डोमेस्टिक टीम में भी ये परेशानी होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार टीम भी बदला अखिल, एंड फिर से वो वापस आ गए मुंबई में, गोवा जाने के बाद वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यार ये होता है, और लक लेबर चांस एक ऐसी चीज़ है, आपकी जो है आपकी किस्मत भी रहनी पड़ेगी तेज़, आपको मेहनत भी उतनी करनी है, और आपको जो है वो रिस्क भी लेना पड़ेगा, चांस भी लेना पड़ेगा, तभी आप आगे जो है वो बढ़ सकते हो। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कब होगा? मुझे लगता है आयरलैंड की सीरीज़ में हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अखिल को लगता है कि एशियन गेम्स में होगा। आप लोगों को क्या लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने पूरी सीरीज़ जो है कब होगी, क्या होगी, मैंने सब आपको बता दिया है, तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए।